नंबर 1 बिलियन वाला पार्ट, जिसका पार्ट नंबर 3 देखने जा रहे हैं। नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, तो कल हम लोगों ने मोल अंश तक सीख लिया था। आज हम मोलरता सीखेंगे। मोलरता, मोलरिटी। मोलरिटी बिलियन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। मोलरता की फार्मूला देखेंगे। बिलियन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। जैसे विलेय के मोल, फार्मूला विलेय के मोल बटा बिलियन का आयतन जब ml में लेंगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम बिलियन का आयतन मिलीलीटर में नहीं लेते हैं, तब इसका देखिए फार्मूला, विलेय के मोल बटा बिलियन का आयतन लीटर में। तब बिलियन का आयतन लीटर में जब 1000 से गुणा नहीं करेंगे तब। मान लीजिए एक दिया है 6 मोलर बिलियन में, 6 मोलर बिलियन दे दिया। आपको बताना है कि कितने मोल विलेय है और कितने मोल बिलियन है। तो 6 मोल विलेय 1 लीटर बिलियन में उपस्थित है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मोललिटी, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से दोनों इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या बताया जाए। बहुत बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अब मोललिटी किसी बिलियन के मोललता विलायक 1 kg में उपस्थित विलेय के मोलों के रूप में परिभाषित की जाती है। आप सबसे आसान परिभाषा नोट कर सकते हैं। 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। जैसे मोललता का फार्मूला है, मोललता m बराबर विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब मान लीजिए आपको फार्मूला ग्राम में निकालना है, तो विलेय के मोल बट्टा विलायक का द्रव्यमान गुणे 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब विलेय का बार मोल। अब इसको और परिभाषा एक और फार्मूला में तोड़ सकते हैं। मोल को भार बटे अणु भार गुणे 1000 गुणे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। अब ये इतना इम्पोर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पार्ट पर प्रति मिलियन, ppm, पार्ट प्रति मिलियन यानी ppm, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो बिलियन के 10/6 यानी 1 मिलियन अर्थात 10 लाख भागों में उपस्थित हो, पार्ट प्रति मिलियन ppm कहते हैं। पार्ट प्रति मिलियन का फार्मूला है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुणे 10/6। ठीक, ppm विलेय का द्रव्यमान WA, विलेय प्लस विलायक का द्रव्यमान है। बिलियन का द्रव्यमान जो है WA प्लस WB है। अब इसमें विलेय पदार्थ की अत्यधिक कम मात्रा विलेय होती है। इस विधि द्वारा अत्यंत तनु विलयनों की सांद्रता जैसे जल की कठोरता, जल में Cl2, वायु प्रदूषण आदि को व्यक्त करते हैं। अब इसकी सांद्रता के पद देखेंगे। सांद्रता पद ppm यानी 10/6 भाग। एक पात्र लिए, इसमें A और B विलेय और विलायक मिला दिए। अब बिलियन का द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान होता है। अब Ma प्लस Mb बराबर Ma विलेय है
तो एकांक में Ma/Ma प्लस Mb विलेय है, तो 10/6 यानी 5/मिलियन में Ma/Ma प्लस Mb गुणा 10/6। अब आगे बढ़ते हैं। जल की कठोरता CaHCO3 का ट्वाइस के कारण 6.7 ppm है, तो इसका अभिप्राय यह है कि 16.7 ग्राम CaHCO3 का ट्वाइस 10/6 ग्राम कठोर जल में उपस्थित है। इसी प्रकार वायु में विषैली गैसों की मात्रा ppm में प्रदर्शित करते हैं। 10 ppm NO गैस का अभिप्राय है कि 10 ml NO गैस 10/6 ml वायु में उपस्थित है। अब देखिए अब सांद्रता के पद। सांद्रता नोट। सांद्रता को ppb यानी पार्ट पर बिलियन में व्यक्त करने के लिए सूत्र में 10/6 के स्थान पर 10/9 लिखते हैं। यानी पार्ट पर बिलियन में लिखना होगा हमको, तो 10/9 लिखेंगे, यानी पार्ट पर बिलियन। WA/WB गुणा 10/9 यहाँ लिखा है, यानी 10/6 के स्थान पर 10/9 लिखना है, तो 10/9 बराबर 1 बिलियन होता है। 1 बिलियन होता है। अब नॉर्मलता। नॉर्मेलिटी। किसी विलेय की ग्राम तुल्यांक में वह संख्या जो 1 लीटर में विलेय है नॉर्मलता कहलाती है। किसी विलेय की ग्राम तुल्यांक में वह संख्या जो 1 लीटर में विलेय है, 1 लीटर यानी 1 लीटर में विलेय है, नॉर्मलता कहलाती है। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा है, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। किसी पदार्थ की विलयन में नॉर्मलता विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। अब यह नॉर्मलता की एक और फार्मूला होता है। नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान गुणे विलयन का आयतन गुणे 1000। अब ग्राम तुल्यांक का फार्मूला क्या होता है? अब इसका भी फार्मूला एक है। ग्राम तुल्यांक संख्या का यह विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा ग्राम तुल्यांक का द्रव्यमान। ठीक। अब ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान का भी फार्मूला है। उसका फार्मूला देखिए, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान अणु भार बटा x। इस अब HCl का मान लीजिए, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान देखना है। ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान होता है x फैक्टर। अब फैक्टर देखिए पहले निकाल लेंगे, अणु भार बाद में निकालते हैं। x का मतलब क्या होता है? x फैक्टर का मान 1 होता है, क्योंकि इस पर आवेश प्लस और माइनस 1-1 होता है, इसलिए इसका x फैक्टर 1 होगा। अब इसका अणु भार हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.36.5 होता है। अब ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान बराबर अणु भार बटा x 36.5 1 यानी 36.5 ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान आएगा। अब H2SO4 का देख लेते हैं। H2SO4 का देखेंगे। H2SO4 का देख लेते हैं। H प्लस और SO4, इस पर भी आवेश 1 होता है, और इस हाइड्रोजन पर 2 और सल्फर पर -2, तो -2, तो इसका x फैक्टर 2 होगा। जैसे देखिए कैसे, H2SO4 SO4 पर -2 होता है और H पर +1 होता है, तो जो यह 2 है यहाँ पर जाएगा तो -2, या इस पर आएगा तो -2, यानी दोनों पर -2 है, 2 है, इसलिए इसका x फैक्टर 2 होगा। इसका अणु भार देख लेते हैं। 2 + 32 + 64 = 98। अब ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान
98/2 बराबर 49। अब AlOH का थ्रायस, इसका एक्स फैक्टर 3 होगा क्योंकि एल्युमिनियम का +3 होता है। अब ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान 78/3, 78/3। अब यदि विलेय पदार्थ के WA ग्राम VmL बिलियन में उपस्थित है तो नॉर्मलता बराबर WA/EA गुणे VmL गुणे 1000। EA विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, EA को विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान कहते हैं। HCl का N बिलियन, HCl का नॉर्मल बिलियन है, HCl का N/2 बिलियन, HCl का सेमी नॉर्मल बिलियन है, HCl का N/5 बिलियन, HCl का 25N पेंटा, N/10 देसी नॉर्मल, N/100 सेंटी नॉर्मल, N/1000 मिली नॉर्मल बिलियन है। ठीक। अब नोट में प्रश्न में यदि विलयन का आयतन न दे रखा हो लेकिन द्रव्यमान व घनत्व दिया हो तो हम आयतन निकाल सकते हैं। कैसे? विलयन का आयतन बराबर V बराबर W/D यानी द्रव्यमान बटा घनत्व, अब नॉर्मलता विलेय का भार बटा विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान गुणे D/W गुणे 1000। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, WA को कहते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, EA को कहते हैं विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान, विलयन का घनत्व, विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। देख लीजिए। अब फॉर्मेलिटी सीखेंगे या से इसे प्रदर्शित करते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या उस विलयन की फॉर्मलता F कहलाती है। अब फॉर्मलता का सूत्र देखेंगे। विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, परिभाषा में स्पष्ट हो जाता है कि सूत्र क्या होगा इसका। विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटा विलयन का आयतन ml में गुणे 100। अब विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटा पदार्थ का ग्राम सूत्र भार गुणे विलयन का आयतन ml गुणे 1000। अब विलेय पदार्थ की मात्रा को WA और सूत्र भार को FA गुणे 1000 ग्राम के लिए और ml भी FA विलेय का ग्राम सूत्र भार। आयनिक यौगिक जैसे CuSO4, NaCl, KNO3 आदि अणु के रूप में नहीं होते हैं, अतः इनकी सूत्र इकाई के आधार पर इनके अणु भार के स्थान पर सूत्र भार का प्रयोग किया जाता है। यानी सूत्र इकाई के आधार पर अणु भार के स्थान पर केवल इसका सूत्र भार प्रयोग किया जाता है इस यौगिक के। अतः NaCl का सूत्र भार 58.5 है, न कि इसका अणु भार 58.5 है, परंतु ज्यादातर इन सभी यौगिकों की सांद्रता को फॉर्मलता की बजाय मोलरता में लिखकर व्यक्त करते हैं। अब नोट वाला टॉपिक देखते हैं। नोट क्या कह रहा है। जब सूत्र भार और अणु भार समान होते हैं तो मोलरता व फॉर्मलता में कोई अंतर नहीं होता है। कुछ विलेय जब विलायक में घोले जाते हैं तो उनका संगुणन बहुलीकरण हो जाता है। परिणाम स्वरूप उनका अणु द्विताणु और
द्वितीयाणु बन जाता है। इस स्थिति में सूत्रभार अणुभार से 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। उदाहरण के लिए बस उदाहरण हम सीख लेंगे। बेंजोइक अम्ल जब बेंजीन में घोला जाता है तो वह द्वितीयवाणु बना लेता है। बेंजोइक अम्ल का अणु भार 122 है और जबकि विलयन में सूत्र भार इसका 244 है। अब यहीं से देख लीजिए डिफरेंस, अणु भार और सूत्र भार में क्या डिफरेंस है। अब आज के लिए इतना ही। अब कल अगले